दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और हम फिर आपके साथ बन चुके हैं इसी विधानसभा क्षेत्र अटेली को लेके। और इस अटेली से काफ़ी उम्मीदवार दौड़ के अंदर हैं, लेकिन अब की बार ये जो विधानसभा है अटेली हल्का, इसके अंदर कौन सा कैंडिडेट यहाँ से विजेता होकर जाता है। लेकिन आज हम मोड़ी गांव के अंदर उपस्थित हैं और पीछे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता हैं। और बहन आरती राव जी यहाँ पहुँचने वाली है, वो आएंगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ जो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका विचार क्या है इस पार्टी को वोट देने का, और इस गांव से यहाँ आरती राव जी को कितनी वोटें मिलती हैं। सबसे पहले हम भाई साहब से पूछेंगे, सब अपना परिचय दो। अपना नाम राजवीर है, मोड़ी का निवासी हाँ जी। बढ़िया रहो जी प्रोग्राम। तो ये बताओ कि आप कितने समय से बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हैं या अब की बार पहली बार? शरूती है जी। कितना टाइम हो गया? 10-15 साल हो लिया बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है हाँ जी। और अब जो इलेक्शन 2024 का इलेक्शन होना है अभी बीजेपी के साथ है। अब भी रहेंगे जी। तो इसके अंदर आप कितना सपोर्ट करेंगे कि अब की बार अटेली हल्के के लिए बीजेपी पार्टी बन के आए, किस हिसाब से सपोर्ट करेंगे? बढ़िया सपोर्ट करेंगे जी, होगी उतनी होगी उतनी। हाँ जी। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ दूसरे भाई बने हैं, ये बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। जी बताइएगा। राम सिंह है जी। और बीजेपी के हम जुड़े हुए हैं, शरूती से वोट देते आ रहे हैं शुरू से। बीजेपी सरकार का बहुत बढ़िया काम देखे हैं जी। चौगुर्दों में रोड बन गए, कोई भी गली कच्ची नहीं, कोई खेत का रोड बन गया, खेतों तक के रोड बने। हाँ, बिना पक्षपात, बिना रिश्वत, बिना पैसा दिया बाढ़ लग गया हमारा इलाका में खूब। तो अभी जो की बार जो इलेक्शन है इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव आएंगे, आप किस हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सी सीट आने का विचार है? अपने विचार से बताइएगा कि कहाँ तक आरती घना वोटा से जीत करेगी यहाँ से। अंदाजा क्या आपका? अंदाजा लगभग अंदाजा कम से भाई बोलेंगे, इधर भाई बोल रहे हैं। पाली यूनिवर्सिटी आई जी तो रविंद्रजीत की देन की आई। पशु अस्पताल जो ऑपरेशनों के लिए हमारे दूर रहती है, जो बच्चा पेट में खराब हो जाता है जी, तो उसका चीरा करके काट देते हैं। आजकल हमारे यहाँ रवस्सा गांव में ये इंद्रजीत की देन थी। अभी एम्स आई तो ये इंद्रजीत की देन थी। सैनिक स्कूल पाली बना तो ये इंद्रजीत की देन थी। ये भोजावास +2 स्कूल बना, ये इंद्रजीत की देन थी, जी वो पार्टी में किसी में भी हो। और रामबाग स्कूल बना तो ये इंद्रजीत की थी, और ITI बनी तो ये इंद्रजीत की देन थी। और जो बीजेपी सरकार की तरफ से जो कार्य हुए इस क्षेत्र के लिए, भाई ने एक एक कार्य मुंह जुबानी यहाँ बता दिया है। तो जनता करती क्या है इस अटेली विधानसभा सीट को लेके? भाई बोले कुछ। सभी जातियों के लिए बढ़िया काम करा है, पक्षपात किसी के लिए नहीं करा, चाहे किसी भी जाति का हो, सबके लिए एक समान। भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं जी? 100D बाउंड रोड, कुंडरिया रोड, सिविल जो ये बना है ये फिलहाल मंदोला से मोड़ी, मंदोला टू मोड़ी, ये मोड़ी टू गोमला की तैयारी हो रही है फिलहाल। पहले बना कनेना टू मोड़ी, भोजवास टू मोड़ी, मोड़ी टू मानपुरा टू निमोट तक बिठा दिया। आपको कितना टाइम हुआ ऐसे बीजेपी पार्टी के अंदर? हम तो राव साहब के गैल से, हम तो पार्टी पुर्टी की बात नहीं, साफ करो सुखी रहना। वो किसी भी पार्टी से आए, आप उन्हीं के साथ हैं? हाँ वो कैसा है। ये भाई के दिल की आवाज तो ये है कि वो किसी भी पार्टी से आए, राव इंद्रजीत जी उनके साथ हैं। वो अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहां भाई वोट डालेगा। खुला समर्थन ये होता है, इन्होंने खुला बताया है, और इसी वजह से उनके साथ हैं। तो अभी कुछ और सदस्य हैं, भाई से पूछेंगे। बताओ। नाम है सिंह जी। जी सर, तो आपका क्या कहना है इस इलेक्शन को लेके? हाँ ये भारी मतों से जीतेंगे जी, आरती राव जी। हाँ जी, हम बीजेपी से जुड़ रहे हैं जी काफी साल से, 2014 से भी, 19 में भी, 24 में भी डालेंगे भारी मतों से। अगर आप साहब ने ठीक किया है, ठीक किया है। हाँ जी बढ़िया किया है। तो यहाँ आरती जी के आने से आप काफी खुश हैं? हाँ खूब खुश हैं जी, तहे दिल से। ठीक है। अभी बाबा बताएंगे, और बाबा काफी उम्र दराज हैं, हमारे आप दादा की उम्र के हैं। ये बताएंगे अपने इनके विचार क्या हैं, बताओ। विचार मोदी को, रावती का, मोदी का या अभी आप जो वोट डालेंगे आने वाली 5 तारीख को, उस समय आप वोट आरती को देंगे या मोदी को देंगे? आरती को देंगे, क्योंकि आरती मोदी की पार्टी से है। मोदी बन लियो। जैसे पीछे हमने दिखाया था, हमें राता और मासर वहाँ जो सर्वे की थी, तो ऐसे ही बुजुर्ग थे, उन्होंने यही कहा था कि हम दे रहे हैं वोट मोदी को। मैं बोला बाबा आप किसको दे रहे हैं? बोला मोदी को। मगर कैंडिडेट जो है वो
बोले वो कोई भी हम वोट दे रहे हैं मोदी को। तो बाबा ने भी ऐसे बताया मोदी को दे रहे हैं। अभी भाई साहब और बताएंगे। हाँ जी, आपका विचार बताइएगा अभी इस इलेक्शन को लेके। विचार तो जी ऐसे है, मतलब 20 साल हो गया बीजेपी के गए लायक, बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम से सबके लिए बढ़िया काम से, ना कोई खर्ची ना पर्ची पैसा। पहले तो रिश्वत लिया करती, और ये कांग्रेस वाला क्या कराया करता, उठ जाया करता, वो उड्डान बना दिया और रोहतक का काम कराया करता, पानीपत रोहतक। हमारे एरिया में तो कोई काम ही ना करे। ऐसी हालात हो गई थी आज तक 15 साल पहले। अध बटाई में बाजरा काटने नहीं मिला, और सरकार ने 2650 रुपया अफीम बढ़ा दी बाजरा की। 2650 रुपये किसान, बताओ क्या कमी है किसान की, बताओ। अब किसान भी ना है धापे, तो ना है धापे साहब से 5000 बेच दे, और सबने 26 नाच दानो सबने बांटे दे राजी। के भाव चाहिए बताओ, कोई गरीब को नाच दानो और ये बात भी ठीक कह रहे हैं कि 26 रुपए बाजरा बिक रहा है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिएगा, ये भी ठीक कह रहा है। तो किसान भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इस चीज का भी। देखो 26 रुपए जब बाजरा बिक गया आपका, 1011 रुपये इससे ज्यादा क्या होगा। और भाई आने वाले समय में अगर महंगाई और बढ़ती है तो उस हिसाब से ये फसलें बढ़ जाएंगी। मैंने कहा जी 1011 रुपये बाजरा भी क्या करता जी। हाँ, लोगों ने बाजरा बोनो छोड़ दिया, अब कोई चीज नहीं, वो सब बाटा बाजरा बोरा क्यों। चाहे 1 कुंटल हो जाओ, वो 8 कुंटल का पैसा मिलेगा। 2-2 हजार डाल दिया, ये कांग्रेस हो रही थी ना जी। 6000 साल का मोदी उधर डालना, भरपाई के पैसे मिल रहे हैं, फिर बताओ 22-26 अनाज वो MSP गारंटी खरीद। और हमारा गांव में ऐसी हालात थी 5-4 घर की, और कोई उम्मीद नहीं थी ये बाढ़ चला जाए। अच्छा, आज उनका एक के घर में 2-2 बाढ़ लग रहा है। बिना पैसा। अभी मेन चीज ये है कि हल्का अटेली की जनता कहाँ जाती है और क्या निर्णय होता है। लेकिन यहाँ जैसे हमने इस गांव में आके सर्वे की है, इस सर्वे के द्वारा यहाँ से बीजेपी पार्टी को ये मजबूत कर रहे हैं। और ये पूरी डिटेल आपके सामने रखी है उन्होंने, पूरी डिटेल, जिस प्रकार से बच्चों के बारे में या रोड के बारे में या बीजेपी सरकार की तरफ से जो विकास कार्य हुए थे उनके बारे में मुंह जबानी इधर भाई ने बताया था, तो वो भी हमने दिखाया। कुछ और कहना चाह रहे हैं जी? जरूरत तक से उड़ाने कोई विकास होया है कोई ना, हुड्डा ने तो करे कहीं महकमा में नौकरी, चाहे आंगनबाड़ी हो। भाई बोलेंगे। हाँ बताइए। हुड्डा ने कुछ नहीं किया यहाँ, और हुड्डा ने तो रोहतक से पुराने झाकियों को नहीं मारा। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में तो 10 साल में जो काम हुए हैं ना बीजेपी में, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो काम ना करे उसने कभी भी। वो तो अपना डिस्ट्रिक्ट रोहतक में करे, नौकरी सब नौकरी। सुनो जी, एक बार तो 5 लाख बढ़िया स्कूल में लड़का ने भेजा है जी, अच्छी पढ़ाई करवाओ से, 5-10 लाख खर्च करे से, और मेरा कैसे हो 2 लाख भी खर्च नहीं करे, मनमाऊ लड़का स्कूल भेजे से, अब मेरा तो लाग गया और वो बेचारो रह गया। वो कांग्रेस टाइम में ये हालात था। अब कोई भेदभाव नहीं। हमारा नजदीक गांव है ढाणा जी, 7 टीचर लगे, 7 बगैर पैसे। धन्यवाद सर। अभी हम कुछ और सदस्य बैठे हैं उस साइड, हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं, तो हमारे साथ बने रहना। अभी जैसे हमने बताया आपको कि उधर कुछ बैठे हैं सदस्य, यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ समय लगेगा बहन आरती का यहाँ आने पे। तो आप बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दो और बताओ इस बारे में। मैं गजराज सिंह, मोड़ी गांव है, और मेरी मिसेज पहले सरपंच थी, अब मन जबरदस्ती गांव वाला एक सरपंच कहे से, जबकि मेरी घरवाली सरपंच थी जी। सरपंच तो जैसे परिवार में कोई भी एक सदस्य सरपंच बनता है तो उसको पूरा गांव कहने लग जाता है, हर बच्चे को भी और उनको भी सरपंच। गांव की गलती से गांव ने नहीं कहना चाहिए, जो सरपंच है उसको कहना चाहिए। सरकार जो है ना ये अच्छा उसमें महिला ऊपर आवे जी, तो फिर जेंट्स ने सरपंच क्यों कहे। ये बात भी नोट करने की है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये बात नोट करने की है, अगर महिला सरपंच तो उसी को सरपंच बोले, उस सरपंच प्रतिनिधि को सरपंच न बोले, और समाज में बोलते हैं उसको भी। क्यों परिवार में 50 आदमी होंगे तो 50 सरपंच थोड़ी होंगे, सरपंच वही होगा जिसके हाथ में अथॉरिटी होगी, तो सिग्नेचर करेगा, स्टैंप लगाएगा। सही बात बताइए। जबकि इनकी पत्नी सरपंच थी और इन्हें सरपंच कहते थे, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। इस बात को नोट करें, पूरा क्षेत्र जहां तक भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है। अभी हम इस इलेक्शन को लेकर बात करते हैं, चर्चा। जैसे अभी जो विधानसभा अटेली का जो इलेक्शन होना है, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है? ऐसा है जी, हमारा विचार ये है, मेरा अपना भी गांव का भी, हमने सबने एक सामूहिक मीटिंग करके फैसला लिया, गांव में चाहे कोई छोटी पार्टी से है, चाहे बड़ी से है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, सब बराबर है जी। छोटा बड़ा तो वोटर की मर्जी, भाई किसको बड़ा बनाते किसको छोटा, सरकार है वो हमारी जी, कोई भी आए। हम आज इसलिए आए कि हमारे गांव में आरती यादवारी
और हमारा फर्ज है भी सामूहिक रूप से उसका स्वागत किया मान सम्मान करें। कल अनिता आएगी उसका भी करें, परसोत्तर लाल आए उसका भी करें, या कोई और अन्य कैंडिडेट है अपने यहाँ से, उनका सभी का स्वागत करें। हमारे गाँव की एक नीति बनी हुई, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। हमारे गांव में या हमारे घर पे कोई भी आता है तो उसका मान और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ जैसे इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टी से आए, गांव की तरफ से उसका मान सम्मान अवश्य किया जाएगा, क्योंकि एक वोट डालना आप सब जनों का अधिकार है और आप वोट कहीं भी डालें, लेकिन आपके पास कोई भी कैंडिडेट आता है तो उसका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वो आज हैं कल नहीं आएंगे। वो आपके गांव में एक दफा है, दो दफा है, तो आपको मान सम्मान अवश्य करना पड़ेगा। आगे क्या कहना चाहिए? इसी कड़ी में जो आज इकट्ठे हो रहे हैं सभी पार्टियों के होंगे जी कोई किसी का होगा, कोई किसी का होगा, उसी कड़ी में आज शामिल हो रही है जी। और मेरी अपनी इंडिविजुअल यह है कि मैं तो ये कहता हूँ जिसने जहाँ दे बना लिया जी। वो कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाई तू उसकी वोट दे दे, उसकी दे दे, उसकी दे दे, जहाँ दे बनेगा वहीं वोट जाएगी। मेरा दे जहाँ मेरा दे वहीं वोट जाएगी, कोई नहीं वोट सकती। और ये भी बात सही है, जिसके दिल में जो है वो दिल में है, कहने से कोई किसी की वोट नहीं देता, क्योंकि एक यही अधिकार जनता के पास है। एक वोट डालने का अधिकार ऐसा है जो अपनी मर्जी से वोट डाल सकते हैं। तो निर्णय करना आपका फर्ज है, आप निर्णय करके और सही जगह और सही वोट डालना, ताकि आने वाले 5 साल के अंदर आपके क्षेत्र का विकास हो। और जो युवा साथी हैं वो विशेष करके देखें, क्योंकि अब जैसे कि युवा जो साथी होते हैं वो इस देश का भविष्य है। सबसे मेन चीज उन्हीं से चालू होती है। अभी भाई साहब भी बताना चाहें कुछ? जी सर, बताइएगा आपका विचार क्या है अभी इस इलेक्शन को लेके? विचार, हाँ विचार बढ़िया है। तो बताइएगा क्या बढ़िया है, कैसे है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कहाँ आप डालना चाहते हैं? जैसे आपने अपने बीजेपी पार्टी का जो डाल रखा है तो जाहिर होता है कि समर्थन में आप यही हो। बाकी आप बताएं कि आपको दर्शक देख रहे हैं, आपका विचार क्या है? विचार बढ़िया है। भाई साहब कुछ बोलने में शर्मा रहे हैं। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स कुलदीप दहिया के साथ। नमस्कार दोस्तों। हाथ मत लाओ आगे। मेरे साथ आए हमारे विधायक सीताराम यादव जी, अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, बहुत लेट हो गए, आप सभी से क्षमा चाहती हूँ मैं, मगर चुनाव का वक्त है। आप सभी जानते हो कि चुनाव के वक्त लेट हो ही जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो। मगर मैं आप सभी का बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने कहा लेट भी हो गए मगर गांव पूरा यहाँ पे आया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आरती राव
को प्रत्याशी बनाया है और आज मैं आप सभी के बीच आई हूँ, आप सभी से आपकी मदद मांगने, आपका आशीर्वाद मांगने, आपका कीमती वोट मांगने। मैं पहले भी कहती आई हूँ आज के दिन कि अटेली और मेरे परिवार का बहुत ही नायाब सा रिश्ता है। अटेली से मेरे दादाजी राव बीरेंद्र सिंह जी को आप सभी ने 1967 में विधानसभा भेजा था और वहां से वो चीफ मिनिस्टर बने थे। ये अटेली की देन थी। और नायाब चीज ये है कि मेरे पिताजी को सबसे पहले 1977 में जाटूसाना ने भेजा था विधानसभा में। अब कनीना जाटूसाना का हिस्सा हुआ करता था और आज के दिन अटेली और कनीना दोनों मिल गए हैं और इस पहली कड़ी और पहली कड़ी में तीसरी कड़ी मैं जुड़ जाऊं और आप मुझे भी विधानसभा भेज दो। यही अपील लेके आई हूं आप सभी, और ये भी कहने आई हूं कि आज के दिन सभी की आंखें, सभी की नजरें अटेली पे जमी हैं। आज के दिन क्यों जमी है अटेली पे नजरें? क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी को लड़वाया है, चुनाव में उतारा है अटेली से। सभी सुर्खियां अटेली को देखती हैं और मैं आज आप सभी से अपील करना चाहती हूं कि ये तो शुरुआत है सुर्खियों में आने की। अगर आप मेरा साथ दें तो जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होगा और अटेली को मैं हमेशा नंबर 1 पे रखूंगी। तीसरी बात ये है कि सब बोलने लगे हैं मुझे कि तुझसे अभी से लोग नाराज होने लगे हैं कि तू मिलेगी नहीं, तू अटेली नहीं होगी, तू लोगों से मिलती नहीं है, मिलनसार नहीं है, गुरूर वाली है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे हैं विरोधी दल वाले। अबे एक चीज पूछूं मैं आप सभी से, जो मुझसे कभी मिला नहीं उसको मेरे बारे में इतना कैसे मालूम है? और अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो तो पिछले 15 साल से मैं नांगल चौधरी से गुड़गांव डोल रही हूँ। अपने रिश्तेदारों से ही पूछ लो कि आरती कैसी है, सच्चाई वो बता देंगे, विरोधी वाले नहीं, क्योंकि उनका स्वार्थ है इसमें और उनको तो आप पहले ही परख चुके या नहीं परख चुके? तो इस बारी मैं भी एक चांस मांगू हूँ। आने वाली 5 तारीख को आप सभी से मेरी अपील है कि एक चांस मुझे दे दो। 5 तारीख को कमल का फूल खिला दो, कमल के फूल का बटन दबा दो, बीजेपी की सरकार ला दो और आरती राव को। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। रात इतनी हो चुकी है फिर भी मेरी बात सुनने के लिए आप सभी खड़े हैं, सराखों पे आप सभी, और ये मैं भूलूंगी नहीं गांव मुड़ी की बात। थैंक यू सो मच। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग बहन आपकी गांव का मोदी। हाँ जी, चौधरी साहब है मेरे। से स्वागत कर रहे हैं, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।
बीजेपी साहब बढ़िया।